चलिए, हेलो दोस्तों। आज हम आपको कुछ संविधान के मोस्ट क्वेश्चन कराते हैं, प्रीवियस पेपर वाले। संविधान निर्वाचीय परिषद की छंदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें आपको देखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही रहेगा, जेपी कृपलानी। नेक्स्ट है, कौन सम्मिलित नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से ये बताना है कि आपको इसमें से कौन शामिल नहीं है। तो कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन भारत विभाजन, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, माल्टो मिल्टो सुधार प्रतिनिधित्व। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? साइमन कमीशन भारत विभाजन। जी बाकी 3 हैं, दूसरा नहीं है। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो बताता है राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया जाता है। अब जो केंद्र होता है, वैधानिक शक्तियों का बंटवारा कौन करता है? वो करता है 7वीं अनुसूची के द्वारा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। मतलब परिवर्तित कौन हुई? 9वीं अनुसूची में क्या हुआ परिवर्तन? प्रथम संशोधन हुआ था 9वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। तो किसने दिया था? कश्मीर का संविधान अलग लागू करने के लिए मांगा, अब वो खत्म हो गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर आपको 4 दिए हैं, 4 में से किसको है? 14, 15 और 16 को सेकंड नंबर ऑप्शन है आपका। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो दिवालिया व्यक्ति को, विदेशियों को, आसन्न रोग एवं ग्रस्त व्यक्तियों को, राजनीतिक पीड़ितों को। तो विदेशियों को नहीं दिया था, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है आपका। फिर भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो 25 के संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता। तो आज का